दिगंबर जैन समाज दीमापुर नागालैंड के इतने सारे बच्चे जो यात्रा संयोजक श्रीमान कौशल जी अजमेरा के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं और ज्ञानोदय श्री महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के 120 बच्चे जिनके मंत्री श्रीमान मूलचंद जी अजमेरा इनके नेतृत्व में ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने कभी यात्रा नहीं की, पहली बार यात्रा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे आज बड़े हर्षित हैं और गुरुदेव दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। नागालैंड के दीमापुर से यहाँ पे आए हुए और इनका नेतृत्व कर रहे हैं अजमेरा जी, कौशल जी अजमेरा, विपिन जी, कासलीवाल, प्रवीण जी पाटनी। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इनकी संचालिकाएं समता जी गोधा, अनिता जी सेठी, मीनू जी अजमेरा, नीलम, अपने सब खड़े होते जाइए सब। मीनू जी अजमेरा, नीलम जी जैन एक पढ़ाया करती हैं। आज अपने गुरुदेव का श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। 4 बच्चे दिशा जैन खड़े होते जाए, सब खड़े हो जाए, एक बार नमस्ते कर लीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, नमस्ते बोल लीजिए खड़े होकर। हाँ अच्छे से जब आपको सबको आ जाएगा। प्रश्न करेंगे दिशा जैन, मानवी पाटनी, आदित्य जैन, कौशल जैन, ये 4 बच्चे प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात वहां के जो खास व्यक्तित्व हैं विपिन जी और पाटनी जी, प्रवीण जी पाटनी, प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएंगे। हम सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही प्रेरणा आप अपने बच्चों में नागालैंड के दीमापुर में ऐसे ही धन प्रवाह करते रहे। बच्चे बोले, प्रश्न बोलिए। हाँ हाँ, सब बैठ जाए वापस, अब बैठ जाइए। बाकी अब जो है वही खड़े होंगे। हाँ बोलो, बोलो बेटा, अपना नाम बोलो। दिशा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अरिहंत भगवान के चरण धरती से 4 अंगुली ऊपर रहते हैं, उसे वैज्ञानिक रूप में कैसे सिद्ध किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। भगवान के चरण धरती पर नहीं पड़ते, वे अधर आकाश में होते हैं, 4 अंगुल ऊपर होते हैं। पूछा है विज्ञान से इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान से इसे सिद्ध करने की बात तो भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूं कि संसार के साधारण प्राणी पाप पाखंड में डूबे होते हैं, इसलिए वे धरती के भार कहलाते हैं। और हमारे परमात्मा ने सारे पापों और पाखंड को समाप्त कर दिया, दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त हो गए, इसलिए वे भगवान बन गए। वे धरती के भार नहीं, धरती के श्रृंगार। शायद उनके अधर में रहने के पीछे ये भी एक भावना हो सकती है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। मानवी पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम पाठशाला के छात्र पाठशाला के स्पॉन्सर्स के द्वारा यहाँ यात्रा करने आए हैं, तो क्या हमें पुण्य मिलेगा या नहीं? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार दीमापुर के, पूरी बात सुन लो फिर हो जाना। दीमापुर के इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का जोरदार अभिवादन करो। और उसकी पाठशाला को संचालित करने वाली बहनों और व्यवस्था को संभालने वाले लोगों का भी एक बार अभिनंदन कर दो। और साथ ही उनका अभिनंदन करो जिनके सौजन्य से ये बच्चे तीर्थ यात्रा में आए। लोग तीर्थ यात्राएं तो खूब करते और कराते हैं, पर इन 9 निहालों की वंदना करने वाले का जीवन सुनिश्चित तौर पर निहाल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है, अनुराग भी बढ़ता है। ठीक है ना। अब बच्ची ने जो सवाल किया कि दूसरों के सौजन्य से हम यहाँ आए, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखो
उनको तुम्हें यहाँ लाने का पुण्य मिलेगा और तुम यहाँ वंदना करके जो भाव जगाओगे उसका पूरा पुण्य मिलेगा। समझ गए? हाँ, दूसरों के माध्यम से अगर कोई आए और यहाँ भाव वंदना न कर पाए तो वो पुण्य से वंचित रह जाएगा। इसलिए खूब अच्छे भाव से वंदना करो और मन में एक ही बात जगाओ कि हे भगवान, मेरे हृदय में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति ऐसी ही भक्ति बनी रहे और मैं आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखा सकूं, ऐसा भाव। नमोस्तु गुरुदेव। आदित्य जैन। नमोस्तु गुरुदेव। मैं दीमापुर ज्ञानोदय पाठशाला का एक छात्र हूँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। मैं यहाँ पे यात्रा करने आया हूँ। रास्ते में मुझे बहुत सारे मंदिर दिखे थे, लेकिन हम में से कोई भी नहाए हुआ नहीं था। तो क्या हम मंदिर के अंदर बिना नहाए अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं? बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर बिना नहाए नहीं जाना। ठीक है, चलिए। कौशल जैन। नमस्ते गुरुदेव। तैयार? विपिन जी काशीवाल अपने स्थान में। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमें आहार देने का मन होता है, लेकिन कोई माताजी महाराज जी आलू प्याज रात्रि भोजन का आजीवन का त्याग दे देते हैं, तो हम क्या करें? उनसे बता दो कि महाराज जी, आप तो हमको त्याग देने की बात कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आलू प्याज तो बहुत छोटी सी चीज है, आपकी तरह पूरा घर ही त्याग दें। डरने का क्या काम, घबराओ नहीं। उनसे बोलो कि मेरी आहार देने की प्रबल इच्छा है, मेरी अवस्था को देखकर आपको जो उचित लगे सो कर। समझ गए? और ठान लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। समझे? इसलिए मत सोचो कि बच्चे हैं उनको त्याग नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती किसी को त्याग दिलाना नहीं चाहिए, पर चाहे बच्चे हो या बड़े, त्याग के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। समझ गए? विपिन जी काशीवाल के साथ श्रीमान मूलचंद जी अजमेरा, प्रवीण जी पाटली, कौशल जी सब खड़े हो जाएं और प्रश्न प्रस्तुत करने अपना आ जाइए। मैं विपिन तैयार रहेंगे। विजय साड़ी भंडार परिवार, साड़ी भंडार जबलपुर से टेस्टुआयतन विजय साड़ी भंडार परिवार जबलपुर। मैं विपिन कासलीवाल समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त श्री समेत शिखर जी की पर्वत की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहली बार पाठशाला के बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं और आते आते सभी बच्चे उत्साहित थे, बहुत ही उत्साहित थे। और हमने आके यहाँ पर जो उत्साह से ढोल बजाकर हम सबका स्वागत किए और उस दौरान हमने नृत्य भी किए, काफी मनोरंजन का एक पार्ट हो गया। तो क्या इससे कुछ गलत दृष्टिकोण जाएगा कि हम ही ये कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है या नहीं है? वो भावपूर्वक था कि हम यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं? भक्ति करना और नृत्य करना, इसमें बड़ा अंतर है। भगवान की भक्ति में बैंड बाजा बजाना बुरा नहीं है, लेकिन आप फिल्मी गानों को बजाओ और उसमें नाच गान करो, भक्ति गौन होकर मस्ती मुक्त हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ गए? और यहाँ धरती पर तो सब लोग अपने तरीके से करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है और पर्वतराज की व्यवस्था अलग है। हमें हर जगह अपनी मर्यादा के भीतर पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। हाँ।